साइकोन के स्ट्रक्चर में आपको कौन कौन सी संरचनाएं जो है वो दिखाई दे रही है ना। साइकोन के स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा है बच्चों, देखिए साइकोन के स्ट्रक्चर में सबसे पहले दिख रहा है आपको ऑस्कुलम, ठीक है, ऑस्कुलम दिख रहा है। ऑस्कुलम जो है इसके अपर पार्ट में ऑस्कुलम है और ऑस्कुलम से लगा हुआ ऑस्कुलर फ्रिंज जो है ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज किया है डर्मर ऑस्ट्रिया, क्योंकि यहाँ पे हम इसके डर्मिस में या इसकी स्किन में पोरीफेरा जो है साइकोन की स्किन की बात कर रहे हैं, तो साइकोन की जो बाह्य आकारिकी है उसमें डर्मल ऑस्ट्रिया जो है वो पाए जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सिलेंडर शेप में, क्योंकि इसका हमने बोला था कि किस प्रकार का होता है, बेलनाकार होता है इसका शेप, इसलिए इसे हम सिलेंडर शेप कहते हैं। और ये है स्पाइक्यूल, मतलब इसमें पाए जाने वाले कंडक्ट या कांटे, ठीक है। ऑब्वियस ये एक्वेटिक एनिमल है तो इसमें ये स्ट्रक्चर जरूर पाया जाएगा, ठीक है बच्चों। और ये है इसका आधार या बेस के नीचे जस्ट वाला पार्ट है सबस्ट्रेटम, जिससे ये अटैच है, ठीक है। तो ये है इसका डायग्रामेटिक जो डिटेल है, ये इसका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है जिसको आप स्पॉटिंग में बनाएंगे। स्पॉटिंग में आपको क्या करना है, किसी भी एनिमल का आपको जब स्पेसिमेन दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए आपको ये साइकोन है ना, तो साइकोन का जब स्पेसिमेन आपको आएगा लिखने के लिए तो आपको नाम बता दिया जाएगा, ये एनिमल को आपके सामने रख दिया जाएगा स्पेसिमेन जार में, है ना। तो आपको क्या करना है, उस स्पेसिमेन को देख करके उसको पहचानना है, और पहचानोगे कैसे, उसके बाह्य लक्षणों को देख करके, ठीक है। अब यही बाह्य लक्षण मैं आपको याद दिला दूंगी, है ना, कि कैसे याद करना है, उनको उनकी स्पेसिफिक जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके थ्रू ही आपको याद करना है ना। तो स्पेसिफिक कैरेक्टर कम से कम आप 5 से 7 कैरेक्टर जरूर लिखेगा, याद ज़्यादा करिएगा, क्योंकि एग्जाम में हमको सिर्फ 2 मिनट में लिखना पड़ता है। स्पॉटिंग का मतलब ही होता है कि 2 मिनट में आपको डायग्राम को देखना है, उसका क्लासिफिकेशन लिखना है, उसका डायग्राम लिखना है ना, डायग्राम बनाना है, डायग्राम का नामांकन करना है, और आपको स्पेसिफिक कैरेक्टर भी देना है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें स्पॉटिंग में होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उन्हें पता चले ये चीज़ें कि स्पॉटिंग में आखिर में होता क्या है ना। और सभी में कम से कम हाफ मार्क्स रहते हैं, तो टोटल स्पॉटिंग में एक स्पेसिमेन में 2 नंबर, और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चीज़ की जानकारी मिले, इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर रही हूँ, ठीक। अब देख लो कि जो कंकाल रहता है खास करके साइकोन का, है ना, तो ये जो कंकाल है किससे बना हुआ होता है बच्चों, का बना हुआ होता है। और जो इसकी प्रत्येक शाखा है वो बीच में कैसी हुई होती है, फूली हुई होती है, फूली हुई रहेगी। जो इसकी ब्रांचेस है जो आपको दिखाई दे रहा है फूली होती है। और इसका जो डिस्टल एंड है, डिस्टल मतलब दूरस्थ सिरा, याद रखिएगा, दूरस्थ सिरा डिस्टल एंड, डिस्टल मतलब दूर वाला, प्रॉक्सिमल है मतलब पास वाला, ठीक है बच्चों। ऑस्कुलम के द्वारा बाहर खुलता है, ये जो ऑस्कुलम रीजन दिख रहा है ना, इसके थ्रू ये बाहर ओपन होता है। और इसकी देह भित्ति को इंग्लिश में बोलते हैं बॉडी वॉल, याद रखिएगा। इसकी जो बॉडी वॉल है वो कैसी होती है बच्चों, मोटी होती है, ठीक होती है, हाँ। और इसका जो कैनाल सिस्टम है, खास करके साइकोन की बात हो रही है, तो इसका जो कैनाल सिस्टम है वो साइकोन प्रकार का होता है, साइकोन है इसलिए, है ना, साइकोनॉइड प्रकार का होता है। साइकोन है तो साइकोनॉइड हो गया, ल्यूकोन है तो ल्यूकोनाइड हो गया, ठीक है। इस तरह से इसका जो कैनाल सिस्टम है वो पाया जाता है ना। और ये कैसे रहते हैं बच्चों, उभयलिंगी होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मेल और फीमेल जो सेक्स है एक ही एनिमल की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रिया है वो कैसी होती है बच्चों, एसेक्सुअल होती है। अलैंगिक मतलब एसेक्सुअल, लैंगिक मतलब सेक्सुअल, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसके द्वारा होता है, या तो बडिंग प्रोसेस के द्वारा होता है या रीजनरेशन के द्वारा होता है ना। और लैंगिक जनन जो है वो ओवम और स्पर्म के संलयन का मतलब होता है फ्यूजन ना, उनके फ्यूजन के द्वारा होता है। बेटा चेंज द स्लाइड, ठीक। तो यहाँ पर हम ये सब स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, है ना। अगर थोड़ा और, है ना, हाँ, इसके बस एक मिनट, हाँ, इसके लार्वल फॉर्म को जब हम पढ़ ही रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं कि जो इसका रिप्रोडक्शन तक तो हमने पढ़ लिया था, है ना, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें बर्डिंग और रीजनरेशन होता है, ये बिल्कुल आप लोग याद रख लीजिए बच्चों। देखिए किसी भी स्पेसिमेन को याद करते समय ना कुछ मेन पॉइंट
पॉइंट्स है, जब आप लिखे और याद करें ना तो 2 मिनट के अकॉर्डिंग इनको पॉइंट वाइज बना लीजिएगा, ताकि ये आपको बहुत लॉन्ग टाइम तक दिमाग में रहेंगे ना। तो अब यहाँ पे ये भी होता है कि यहाँ पे क्या करना है, और रिप्रोडक्शन जो है, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होगी तो ऑब्वियस है कि ओवम और स्पर्म के फ्यूजन के थ्रू होगा, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। और डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब उसमें बेबी का फॉर्मेशन होता है, चाइल्ड का फॉर्मेशन होता है, लेकिन हम इनडायरेक्ट की अगर बात करते हैं तो इनडायरेक्ट में क्या होता है बच्चों, वहाँ पे लार्वल फॉर्म, लार्वल फॉर्म जो है वो पाई जाती है। लार्वा अवस्था अगर किसी एनिमल में पाई जाती है, मतलब उसमें जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो कैसी है बच्चों, अप्रत्यक्ष है ना। और इसमें इसके लार्वा का नाम एम्फीब्लास्टुला है। ये चीज भी अगर आप लिखते हो तो एग्जाम में आपको अच्छे नंबर मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि आपने लिखा है, जो पढ़ा है तो मेन पॉइंट्स तो लिख ही सकते हो ना। और ये कई कलर्स में मिलता है ना। और इसमें न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और उत्सर्जन की जो क्रिया है ना, वो कैनाल सिस्टम के थ्रू होती है। यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड करेंगे, है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। और एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ही हम ये चाह रहे हैं कि लेक्चर्स आप लोग ना थोड़ा सा प्लीज समय निकालिए, समय निकालोगे तभी पढ़ पाओगे बच्चों। और एग्जाम को अगर आपको समझना है, पढ़ना है ना, तो आपको इतना समय तो देना ही होगा, है ना। और थोड़ा ऊपर जाएंगे, है ना। अगला जो हमारा स्पेसिमेन है वो है सिलेंट्रेटा। अपना हाँ, सिलेंट्रेटा। पहले तो हमने साइकोन पढ़ लिया था पोरिफेरा में, ये सिलेंट्रेटा है और इसका फाइलम क्या है, सिलेंट्रेटा। क्लास है हाइड्रोजोआ, इसमें हम लोग हाइड्रा पढ़ने वाले हैं, हाइड्रोजोआ, ठीक है बच्चों। क्लास क्या है, हाइड्रोजोआ, और ऑर्डर है हाइड्रोइडिया। हाइड्रा है तो हाइड्रोइडिया, है ना। ऑइडिया यहाँ पे लगता है, लास्ट वर्ड आप याद रखिएगा, हाइड्रा है तो हाइड्रोइडिया, हाँ। और जीनस क्या है, हाइड्रा। इसको ऊपर करेंगे बेटा, स्लाइड चेंज करेंगे। और थोड़ा बस, ठीक है बच्चों। देखिए अब ये आपको क्लियर स्ट्रक्चर दिख रहा है हाइड्रा का, जो कि फाइलम सिलेंट्रेटा का मेंबर है, ठीक है। फाइलम सिलेंट्रेटा का मेंबर है, इसका नाम क्या है, हाइड्रा। आप ये हाइड्रा के पूरे स्ट्रक्चर में क्या क्या देख रहे हो, ध्यान से देखिए। ऊपर में आपको क्या दिख रहा है बच्चों, टेंटिकल दिख रहे हैं। आप लोग बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, टेंटिकल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ऊपर में आपको क्या दिख रहा है, टेंटिकल दिखाई दे रहा है, हाँ। इसके माउथ को हम बोलते हैं हाइपोस्टोम, याद रखिएगा। माउथ के भी ना स्टोम वर्ड का यूज होता है ना। ये सब लैटिन और ग्रीक जो वर्ड है बच्चों, अपना मीनिंग के साथ में ही अपना डेफिनेशन खुद बनाना जानते हैं, ठीक है। तो आप एक बार अगर इनके टर्मिनोलॉजीज को समझ जाओगे ना, तो आपको याद करने के लिए बिल्कुल टेंशन नहीं होगा। अपने सब्जेक्ट से प्यार करिए बच्चों। आपको अगर अपना सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगने लगेगा ना, तो आपको टॉपिक कभी टफ नहीं लगेगा, है ना। तो इसलिए इन एनिमल्स को देखें, इनका मॉर्फोलॉजी बहुत कुछ कहता है। बस जो है इनकी मॉर्फोलॉजी, जो बाहरी रूप से दिखते हैं, इन्हीं का तो कैरेक्टर हमें देखना है। यही तो हमारा आइडेंटिफिकेशन का मेन कैरेक्टर है, ठीक है बच्चों। अब ये देखें कि टेंटिकल्स, टेंटिकल के नीचे वाला माउथ रीजन, माउथ को हम क्या बोलते हैं, हाइपोस्टोम बोलते हैं, है ना बच्चों। और यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे वाला ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, 1 2 3 4, ये है टेस्टिस, ठीक है बच्चों। ये क्या है, टेस्टिस, और ये उसकी पूरी बॉडी है। और ये जो छोटा सा कुछ स्मॉल हाइड्रा, दिस इज बर्ड ना। अब ये क्या है, ओवरी है। तो टेस्टिस और ओवरी अगर एक ही एनिमल में है, तो अब ये एनिमल कैसा हो गया, बाइसेक्सुअल, है ना, हर्माफ्रोडाइट हो गया, या इसे हम उभयलिंगी कहेंगे, ठीक है बच्चों। अब याद करने में कोई दिक्कत होगी आपको? चलिए अब जान जाते हैं कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है, ये कहाँ पर पाया जाता है। ये पाया जाता है फ्रेश वाटर में, है ना, तालाब में, नाले में आदि में पाया जाता है। हाइड्रा जो है कहाँ पाया जाता है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है, ठीक है बच्चों। हाइड्रा जो है वो क्या है, सोलिटरी और स्थानबद्ध, मतलब एक जगह पर फिक्स रहता है, अकेला रहता है और स्थान से जुड़ा हुआ या किसी आधार से चिपका हुआ रहता है, ठीक है बच्चों। और इसकी लंबाई आधे इंच से लेकर 1 इंच तक होती है, ठीक है। हाइड्रा की जो लंबाई है वो आधे इंच से लेकर के 1 इंच तक होती है। और ये कैसा है बच्चों, मल्टी सेलुलर है, बहुकोशिकीय मतलब मल्टी सेलुलर एनिमल है, हाँ।
और इसका जो बेसल डिस्क है, ये वाला बेसल डिस्क ये आधार से या सबस्ट्रेटम से चिपका रहता है ना। और ऊपर की ओर हाइपोस्टोम, देखो ये 6वें नंबर का पॉइंट आपको ये समझा रहा है कि ऊपर की ओर क्या करता है बच्चों, हाइपोस्टोम नामक छिद्र जो है वो पाया जाता है। और इसके मध्य में, इसके बीच पोजीशन पर एक छिद्र होता है जिसे हम क्या बोलते हैं